गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका चैप्टर नंबर 13 हम बीमार क्यों होते हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज करेंगे। तो पहला प्रश्न है, इसमें आज हम समरी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छे स्वास्थ्य की दो आवश्यक स्थिति बताइए। तो पर्याप्त पोषण और संतुलित आहार और अच्छा सामाजिक परिवेश। रोग मुक्ति के कोई दो आवश्यक परिस्थितियाँ बताइए। तो रोग मुक्ति की दो आवश्यक परिस्थितियाँ, व्यक्ति को संतुलित आहार लेना चाहिए, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वच्छता होनी चाहिए। क्या उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर एक जैसे हैं अथवा भिन्न हैं? क्योंकि अगर हम कहें तो कुछ हद तक उनके उत्तर एक जैसे हैं, क्योंकि यदि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियों को बनाए रखना तो बीमार पड़ने की संभावना अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते कि यह भिन्न है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है भौतिक, सामाजिक और मानसिक रूप से, जबकि रोग मुक्त होने का अर्थ है किसी विशेष रोग से ग्रस्त ना होने से। अब ऐसे 3 कारक लिखिए जिससे आप सोचते हैं कि आप बीमार तथा चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं। यदि इनमें से कोई भी लक्षण हो तो क्या आप फिर भी चिकित्सक के पास जाना चाहोगे? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो ऐसे 3 कारण जो हम बीमार होने के लक्षण, जैसे सिर दर्द, खांसी, दस्त, यदि इनमें से एक भी लक्षण हो तो हम चिकित्सक के पास नहीं जाते। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के लक्षणों का हमारे सामान्य स्वास्थ्य अथवा कार्य करने की क्षमता पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि किसी व्यक्ति के लक्षण अधिक दिनों तक दिखाई देते हैं तो उसे उचित उपचार के लिए चिकित्सक से मिलने की आवश्यकता होती है। फिर एक प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लंबे समय तक रहने की कारण आप समझ सकते हैं आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा? क्यों? यदि आप पीलिया रोग से ग्रस्त हैं, यदि आप शरीर पर झूल है, यदि आप मुहासों से ग्रस्त हैं। तो पीलिया एक बीमारी है जिसे लंबे समय तक रहने के कारण हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये एक दीर्घकालीन रोग है जो लंबी अवधि तक करता है। पीलिया तेजी से नहीं फैलता, लेकिन यह धीरे धीरे समय के साथ फैलता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। मुहासे से ग्रस्त है तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट है, जब आप बीमार होते हैं तो आपको सुपाच्य और पोषण युक्त भोजन करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? तो जब हम बीमार होते हैं तो हमारे सामान्य शरीर के कार्य बाधित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जल्दी ठीक होने के सुपाच्य और पोषण युक्त भोजन करने की आवश्यकता होती है। इसलिए बीमार पड़ने पर सुपाच्य और पोषण युक्त भोजन करने का परामर्श दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, सकारात्मक रोग फैलने की विभिन्न विधियाँ कौन सी है? तो सकारात्मक रोग फैलने की विभिन्न विधियाँ हवा द्वारा, जल द्वारा, अब इसे आप खुद पूरा पढ़ लेंगे, और लैंगिक क्रियाओं द्वारा और रोगवाहक के द्वारा। ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है, सकारात्मक रोगों को फैलने के लिए से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानी आवश्यक है? तो संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहें। रोग फैलने के लिए खांसते सीखते समय मुंह या नाक को ढकना, स्वच्छ जल पानी पीना, ये कुछ सावधानियां हैं। रोग वाहक के गुणन को रोकने के लिए विद्यालय के वातावरण को साफ रखना। फिर है, प्रतिरक्षीकरण क्या है? तो प्रतिरक्षीकरण को संक्रमित रोगों से शरीर की सुरक्षा में प्रभाषित किया जाता है। अब यह उन रोगाणुओं की नकल करता है जो टीके द्वारा शरीर में पहुंचाए जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पिछले 1 वर्ष में आप कितने बीमार हुए, बीमारी क्या थी? तो आप अपना उत्तर खुद दें और बीमारी इसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं। पता करें कि आपको बीमार होने से कैसे बचाते हैं। तो डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी निम्नलिखित सावधानियां बरतते हैं। बीमार व्यक्ति से संपर्क में आने पर मास्क पहनना, जो संक्रमित स्थान पर रहने पर स्वयं को ढककर रखना, स्वच्छ पानी पीना, स्वस्थ पोषक भोजन खाना, उचित सफाई और व्यक्तिगत सुरक्षा देखना। एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं बता पा रहा है, हम कैसे पता करेंगे कि वह बीमार है? बच्चा बीमार है, उसे कौन सी बीमारी है? तो बच्चा बीमार है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन, जैसे कि बच्चे का लगातार रोना, भोजन का उचित मात्रा में सेवन ना करना, बार बार मनोदशा में परिवर्तित द्वारा निर्धारित किया जाता है। और बच्चे की बीमारी उसके लक्षणों द्वारा पता कर सकते हैं जो उसमें देखी जा सकती है, जैसे उल्टी, बुखार, दर्द, शरीर का रंग फीका पड़ना, ये सारे उसमें लक्षण हैं, तो उसे बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है? तो जब वह मलेरिया से ठीक हो रहा हो, मलेरिया से ठीक हो चुका है, वह चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है, मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है, तो इस स्थिति में वो दोबारा बीमार पड़ सकता है। इसमें सेवा में वो ठीक हो सकता है, पर वो उपवास भी रखा है उसने,
तो ये उसका गलत है। यानी जब कोई व्यक्ति मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन का उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है तो इस पारिस्थितिक में पुनः बीमार हो सकता है। इसका कारण यह है कि ठीक होने के दौरान वह उपवास कर रहा है और उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली इतनी कमज़ोर है कि उसका शरीर किसी भारी रोग के संक्रमण में अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। यदि वह चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है तो उसके चेचक के विषाणु से संक्रमित होने की संभावना अधिक हो जाती है तथा वह पुनः इस रोग से ग्रस्त हो जाएगा। 5वां और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आप बीमार हो सकते हैं और क्यों? जब आपकी परीक्षा का समय है, जब आप बस या रेलगाड़ी में 2 दिन तक यात्रा कर चुके हैं, जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित है। तो जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित होगा तो आपको भी थोड़ा हो सकता है। तो जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित है तो बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि खसरा एक सकारात्मक रोग है और श्वसन में यानी हवा में द्वारा तेजी में फैलता है। इसलिए यदि आपका मित्र खसरा से पीड़ित है तो उससे दूर रहें, अन्यथा आप भी उस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हमने सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसकी समरी कवर कर लिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड जो हम सैम्पल पेपर की वीडियो डाल रखी है और एग्ज़ाम के जो आपका पेपर आएगा उसके भी हम सॉल्यूशंस अपने चैनल पर डालेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।